हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश वसीन। तो आज हम बात करेंगे 8 जनवरी को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उसका ट्रेंड रहने वाला है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे और 5 स्टॉक्स जो मंडे के मार्केट में आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आपने मेरी जो अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए थे उसमें से मैंने आपको एक आइडिया का शेयर बताया था, और आपने अगर मार्केट वॉच करी होगी और आइडिया का शेयर देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि आइडिया ने अपने 15% का सर्किट लगाया था। मैंने आपको उसमें एक स्टॉक और बताया था ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, पर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन नहीं चल पाया, लोगों ने अपनी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो उसकी वजह से ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पूरा नीचे आ गया। क्योंकि लोगों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेल करने की सोच रही है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को, तो तब से उन लोगों ने बाइंग करके रखी थी और उसके बाद उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ बहुत बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से हमारा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 3% नीचे आ गया। पर अगर आपने मेरे पांचों स्टॉक्स बाय भी करे होते अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, तो आप देख सकते हैं आपको 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर हम अब इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आपको पहले मैं 5 स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताते रहूँगा। पहले 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 स्टॉक्स हैं खादिम इंडिया, सिंटेक्स प्लास्टिक, बजाज फाइनेंस, सिम्फनी और सनकारा। खादिम इंडिया को आपको बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस आपको 672 और टारगेट आपको 683 690 का रखना है। तो आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो आपको टारगेट पहला दिया जाता है वो 683 का, इसलिए टारगेट आपको पहला इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करता है। जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ के ये ऊपर जाएगा शेयर, तो हमें दूसरे टारगेट जो अचीव हो सकते हैं वो आपको मैं सेकंड टारगेट में बताता हूँ। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। ये स्टॉप लॉस जो आपको मैं बताता हूँ ये इंडिकेटर्स के बेसिस में बताता हूँ। आपको मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ किसके बेस में मैं आपको ये स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ। एक तो पीवट पॉइंट्स है और एक मूविंग एवरेजेस। ये दोनों इंडिकेटर्स के बेस में मैं आपको ये ऐसे स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ जिसके आसपास, मतलब थोड़ी सी ऊपर जाके ये रुक जाता है और फिर अपना बाउंस बैक देता है, पर इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता। आपने मेरे को शेयर देखे होंगे, मैंने आपको स्टॉप लॉस पॉइंट्स में बताया और उस पॉइंट्स के आसपास आके वो ऊपर चला गया, पर उस पॉइंट को उसने हिट नहीं करा। तो वो दो इंडिकेटर्स एक अच्छा मिलकर स्टॉप लॉस बनाते हैं। तो आपको मैं अपनी अगली वीडियो जो बताऊंगा उसमें आपको मैं ऐसे 4 इंडिकेटर्स बताऊंगा जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप अपना खुद का एक एनालिस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं, कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज करके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि अब ये ऊपर जाने वाला है, अब ये नीचे जाने वाला है। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप मेरी चैनल में बने रहे, और जिसने यूट्यूब में मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो आपको शुरुआत की वीडियो में दिखा दिया गया था। तो पहले हम बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, वो है सिंटेक्स प्लास्टिक। सिंटेक्स प्लास्टिक को भी आपको बाय करके चलना है, जिसका टारगेट आपको 90 और 91.30 मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 83.30 का मेंटेन करके रखना है। ये 87 के आसपास क्लोज हुआ है, तो जो इसका सपोर्ट है वो 90 और 91.30 का है, तो इस तक तो ये जा सकता है। और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर का रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इससे नीचे ये जा सकता है। तो अगर इससे नीचे जाता है तो आप बाय कर सकते हैं, अपना बाय ऑन डिप्स का यूज़ करके इसको बाय भी कर सकते हैं। अब आते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को भी आपको बाय करके चलना है। एक बात मैं आपको सिंटेक्स प्लास्टिक की और बता दूं, जो इसमें आखिरी के कुछ क्लोजिंग होते वक्त मार्केट, तो इसमें जो हमने वॉल्यूम्स देखे वो 1,65,00,000 1,65,00,000 का वॉल्यूम जुड़ा है, और 86.25 एक स्विंग हाई है, पैटर्न होता है, उस स्विंग हाई पैटर्न को उसने तोड़ा है 86.25, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम जो देख सकते हैं टारगेट अचीव हो सकते हैं हमें। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपको बताया था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को भी आपको बाय करके चलना है, जिसका टारगेट आपको 1837 और 1860 तक का मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1799 का बाय करके चलना है। एक सपोर्ट बना हुआ है 1803 का, 183 का एक सपोर्ट बना हुआ है, उससे नीचे ही जाता है, पर वो उसके ऊपर फिर बाउंस बैक देके अपने सपोर्ट को ऊपर ही ट्रेड करता है। पर उससे हमें एक नीचे का रखना पड़ेगा कि उसके नीचे टच होते ही अगर वो ऊपर चले जाता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो उसके लिए 1799 और 1796 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखना है तो आप 1796 का भी रख सकते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट आता है सिम्फनी। सिम्फनी में भी आपको बाय करके चलना है। इसमें एक अच्छा खासा हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला है आखिरी के 20 मिनट
के अंदर, और उसमें कम से कम 10% का ब्रेकआउट हुआ है। हम जब ये मार्केट ओपन हुई थी तो तब से लेकर आखिरी तक 3 बजे तक ये एक रेंज में ही ट्रेड करते रहा, 1700 समथिंग में ही ट्रेड करता रहा, 1780 के रेंज में ही ट्रेड करते रहा। पर आखिरी कुछ मिनटों में वॉल्यूम इतने इंक्रीज हो गए, लोगों ने अपनी पोजीशंस इतनी बना ली कि ये 250 पॉइंट्स ऊपर चला गया और अपने लाइफ टाइम हाई को इसने क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन करा, 52 वीक्स हाई को भी। तो ये क्लोज हुआ है 2035 में क्लोज हुआ है। तो जो टारगेट है 2090 के ऊपर अगर जाता है, टारगेट तो आपको 2090 अचीव हो गई होगा, क्योंकि शायद इसमें कोई न्यूज़ भी आ सकती है जिसकी वजह से इतने लोग अपनी पोजीशंस बना रहे थे और इतनी जल्दी 250 पॉइंट्स ऊपर चला गया। तो 2090 एक सपोर्ट का काम है, ये आपको मिल ही जाएगा टारगेट। अगर 2110 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आपको 2200 के लेवल्स कल के कल ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और आपको स्टॉप लॉस आप थोड़ी दूर का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी ऊपर बढ़ा है तो शायद थोड़ी नीचे जाके ये अपना क्लोजिंग दे, तो आपको स्टॉप लॉस तो थोड़ा नीचे का ही रखना पड़ेगा। मैं आपको ऊपर का स्टॉप लॉस बता दूं और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर स्टॉप लॉस जो एक सपोर्ट लेवल में और इंडिकेटर्स को वॉच करके जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 1840 का ही बन रहा है। लास्ट आते हैं सनकारा में। सनकारा को भी आपको बाय करके चलना है। इसमें जो आपको टारगेट मिलेगा वो 1820 1845 का मिलेगा और स्टॉप लॉस आपको 1780 का रखना पड़ेगा। इसमें भी वॉल्यूम एक्शंस अच्छा खासा बनते हुए दिखा है और 1840 1840 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उसको क्रॉस करता है तो हम फ्रेश बाय भी कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स के लिए, और ये 2300 तक के हमें लेवल्स दिखा सकता है। अगर ये 1840 के लेवल को तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें फ्रेश बाय बना के 2300 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, तो हमें इसे बाय करके चलना है। अब हम आते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में आप पहले मैं आपको टेक्निकल बेस में बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तो जो पुट कॉल रेशियो जो आपको मैं अपनी वीडियोस में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताता हूँ जिसकी वजह से मार्केट डेराइव करता है। पुट कॉल रेशियो 1.22 है, तो स्टेबल है पुट कॉल रेशियो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया विक्स भी 13.11 है, वो भी स्टेबल है। जो FIIs और DIIs है दोनों ने बाइंग करी है 5 जैन को, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर इकोनॉमी के लिए कोई बुरी न्यूज़ आती है वरना कोई और अच्छी न्यूज़ आती है तो कल मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको हमेशा मैं वीडियो बना के देता हूँ संडे को, जो न्यूज़ के बेसिस में स्टॉक्स चलेंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इकोनॉमी के लिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, जिसकी वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट रिएक्ट करेगा। तो FIIs ने 581 करोड़ की बाइंग करी है और DIIs ने 245 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और हमें मार्केट ओपन होते हुए बस यही देखना है कि यूरोप, एशिया और हांगकांग के मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके बेस में भी हम देखते हैं। तो पहले आपको निफ्टी में बता दूं, तो मैंने आपको जैसे निफ्टी में बताया था कि 10,500 और 10,600 के बीच में ही ट्रेड करेगा निफ्टी। टेक्निकल चार्ट्स में एक 10,523 के लेवल को तोड़ के ये ऊपर की तरफ बढ़ा और 10,530 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 10,530 के नीचे 15 मिनट से ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर की तरफ ये बढ़ने लगा अपने रेजिस्टेंस की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो पुट बनी है 10,500 में, वो 13 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। तो कल के मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 10,500 की तरफ आ सकता है। जैसे ही हमें 10,520 10,530 के आसपास मिलता है हमें इसमें बाइंग करके चलना है, और जैसे ही 10,575 10,560 अपने ओपनिंग की तरफ आता है तब हमें उसमें क्लोजिंग की तरफ आता है तब हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जैसे ही अपने ओपनिंग के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 10,570-75 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम 10,600 के लेवल्स देख सकते हैं, पर शायद लग नहीं रहा कि 10,600 के लेवल को वो कल क्रॉस करेगा। तो स्टॉप लॉस आपको 10,490 का रखना पड़ेगा। वैसे 10,530 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, पर क्योंकि पुट में इतनी ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं कल 13 लाख शेयर्स, तो शायद हम देख सकते हैं कि 10,500 के पास आ जाए, इसलिए हमने 10,490 का स्टॉप लॉस रखा है। तो अब बात है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अपर ट्रेंड अभी भी जा रही है और टेक्निकल चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो कल के टारगेट हमें 25,700 और 25,750 के देखने को मिल सकते हैं, मतलब यहाँ से अपसाइड जो है वो
100 से 150 पॉइंट की है और स्टॉप लॉस आपको 25,510 का रखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी अपना स्टार्ट करता है तो वो बहुत वॉलेटाइल हो जाता है और 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर तो ऐसे ही बना देता है, तो उसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे का ही रखना पड़ेगा। अब आते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी जस्ट डायल के ऊपर, जो मैंने चुना है आपके लिए। जस्ट डायल का आपको 550 का कॉल बाय करके चलना है। इसने ने 550 के लेवल को क्रॉस करके 551 में सस्टेन करा है, तो एक अच्छी बात है जस्ट डायल के लिए। तो आपको 550 का कॉल बाय करना है 32.70 में, शायद अभी 31 में ट्रेड कर रहा है और इसका जो हाई है 32.45 है। आपको 32.70 इसके हाई के थोड़ा ऊपर इसको बाय करना है, जो आपको टारगेट 40 या 56 के आसपास मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 19 का स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए निफ्टी नहीं चुना क्योंकि वो एक रेंज बाउंड के लिए काम करेगा, तो जिसकी वजह से प्रीमियम घट सकता है। आपको बैंक निफ्टी का 25,700 का कॉल बाय करके चलना है, जो 11 जैन एक्सपायरी के लिए बाय करके चलना है, वो है 92 में आपको बाय करना है। टारगेट आपको 110 या 140 के बीच में मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 31 का स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 31 इसका क्लोजिंग लो था इस कॉल का, तो आपको लो में ही हमेशा अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा या लो से 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इतनी ऊपर जाता है तो आप देख ही सकते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से ट्रेड भी बहुत, प्रीमियम भी बहुत जल्दी जल्दी घटते हैं। तो मैं आपके लिए जो कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो होगी, आपको मैं बताऊंगा कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ के बेसिस में आपको कल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करके देंगे। तो जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आप सबसे पहले मेरी वीडियो वॉच कर पाएंगे और मार्केट में ट्रेड ले पाएंगे। और आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आपको अगर इसमें अपनी पोजीशंस बनानी है तो आपको अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू।